जब नदी में डूब रही 12 वर्ष की बच्ची की जान बचाने आई वानर सेना और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भक्त अगर इस कलयुग में हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारता है तो स्वयं हनुमान जी उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़ पड़ते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है आज का ये वीडियो। यदि आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का दूसरा रूप धरती पर वानर को ही माना जाता है। लोग आज भी बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जहां बंदरों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दरअसल सालों पहले इस गांव में एक घटना घटी जिसके बाद बंदरों को यहां भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है। कई संख्या में बंदर मंदिर के ऊपर और आसपास के पेड़ों पर रहते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के पास एक नदी भी बहती है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस नदी में स्नान करता है उसके सभी रोग और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और 12 वर्ष की बच्ची राधा के साथ रहता था। रामू 10 वर्ष की आयु में ही हनुमान जी का परम भक्त बन गया था। वह रोज हनुमान जी की पूजा करता और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था। रामू हर मंगलवार पास में बने हनुमान मंदिर में भी जाता था और हनुमान जी को चोला चढ़ाता था। साथ ही बंदरों को केला भी खिलाता था। रामू स्वभाव से बहुत ही विनम्र और दयालु था, इसीलिए गांव के सभी लोग रामू का आदर करते थे। दोस्तों, एक बार रामू की बेटी राधा बारिश के मौसम में अपनी सहेलियों के साथ मंदिर के पास वाली नदी के नज़दीक खेलने लगी। तभी किसी बच्चे ने राधा को धक्का दे दिया और वो नदी में जा गिरी। बारिश के कारण नदी का बहाव बहुत तेज था, अतः राधा उस नदी में डूबने लगी। ये देखकर उसके साथ खेल रहे बच्चों ने गांव में जाकर इस घटना के बारे में सबको बताया। ये सुनकर सभी गांव वाले और राधा के माता पिता भागकर नदी के पास पहुंचे तो वो देखते हैं कि राधा नदी के बीचों बीच फंसी हुई है और मंदिर के नज़दीक पेड़ पर बैठा एक बंदर नदी में कूदा और राधा के कपड़ों को अपने मुंह में दबाकर तैरता हुआ राधा को नदी के तट पर छोड़ दिया। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान था। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद राधा के माता पिता ने रोते रोते बंदरों का शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही हनुमान जी का भी उन्होंने धन्यवाद किया। राधा के पिता ने उसी दिन मंदिर में केले का प्रसाद चढ़ाया और बंदरों को खिलाया। दोस्तों, अगली सुबह सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अचानक ही राधा के मन में हनुमान जी और बंदरों के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई और तभी से वो रोज़ सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर जाती और वहाँ जाकर पूजा अर्चना करने लगती थी। हर मंगलवार हनुमान जी के नज़दीक वानर सेना को केले भी खिलाती थी। बताते हैं कि जब से राधा ने ऐसा करना शुरू किया तभी से उसके घर की स्थिति पूरी बदल गई। वो अच्छा जीवन जीने लगी। उसके जीवन में इतना बदलाव देख करके गांव के दूसरे लोग भी प्रभावित हुए और वह भी राधा की तरह हनुमान जी की पूजा पाठ और बंदरों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे वहां बंदरों के बड़े बड़े झुंड बन गए। तभी से ही उन बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजा जाने लगा। इतना ही नहीं, वह बंदर आज भी गांव वालों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह थी वो वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबा दें। और अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।